ओके संजीव सर, जैसे आपने शार्क टैंक में मेंशन कराया था दैट आप बैंगलोर रीलोकेट हो गए थे फॉर बेटर इकोसिस्टम, तो मेरा भी ना थोड़ा सा लाइक वाइज सिस्टम था, सिनेरियो था कि मैं भी बैंगलोर गया था। आपका क्या एक्सपीरियंस था बैंगलोर में जब आप स्टार्टिंग में गए थे? सो 2017 में मैं कलकत्ता से बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। एंड वहाँ पे मैंने सबसे पहला स्टार्टअप इज़ इनटू ब्रोकर्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। सो वी आर हेल्पिंग रियल एस्टेट ब्रोकर्स टू सेल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। वी हैव ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स। सो वो हमने स्टार्ट किया था। तो बैंगलोर इज़ अ वेरी नाइस सिटी एंड इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, वेदर अच्छा है एंड वहाँ पे टीम काफ़ी अच्छी यंग बट टीम क्या मिलती है आपको आपको। स्पेसिफिकली लगता है कि लाइक बैंगलोर ही ऐसी जगह है जहाँ एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप फाउंडर्स बनते हैं? आपकी जो नेटिव सिटी है वहाँ आपने क्यों नहीं इनिशिएट करने की सोचा? ओके देखो 2017 में क्या था ना, उस समय ना तो जूम था, उस समय ना तो मतलब और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। एग्री। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही नहीं था। 2020 कोविड के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अभी हर सिटी अपने आप में स्टार्टअप्स कर सकती है, पहले बैंगलोर था। तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं वापस कलकत्ता शिफ्ट हो जाऊँ, बिकॉज आई एम सो मतलब अब इकोसिस्टम सब जगह ही हो रहा है बराबर। बट बैंगलोर ओवरऑल इज ए वेरी पावरफुल सिटी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप ओके, इकोसिस्टम। 2017 में हाँ। आप शिफ्ट हुए थे। तो अगर मैं 2017 की बात करूं, लाइक आई एम अ गाय लिविंग इन कैलकाटा या फिर बिहार वगैरह में रह रहा हूं एंड आई एम लुकिंग अप कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं है, तो क्यों नहीं संजीव सर मैं वहाँ अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकता? मैं वहाँ कोवर्किंग या फिर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ मीटअप, या फिर जितने लाइकली माइंडेड पीपल बिहार या कैलकाटा में है उनको अरेंज कर कर एक प्यारी सी कम्युनिटी बना सकता हूँ। लाइक फॉर दी पीपल जो उन स्टेट्स में रह रहे हैं अभी वो समझ रहे हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सी अपॉर्चुनिटी डिपेंड ऑन द पर्सन कि कैसी अपॉर्चुनिटी यू आर लुकिंग फॉर, राइट। अपॉर्चुनिटी तो हर तरह की है। अब कोई फूड बिजनेस में आना चाहता है तो अपॉर्चुनिटी कलकत्ता में बहुत है। सो डिपेंड्स ऑन कि क्या बिजनेस करना है, क्या काम करना है। मेरे को जो मैं कलकत्ता से बैंगलोर शिफ्ट हुआ वहाँ मेरा पर्पस था रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट बैंगलोर में बहुत बूमिंग था, टेक्नोलॉजी बैंगलोर में हब था। तो रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना है तो बैंगलोर इज़ द राइट प्लेस। डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, व्हाट काइंड ऑफ थिंग, देन वो आपका डिपेंड करता है वो सिटी उसके लिए सही है। अभी अगर मैं देखूं तो मेरे को तो लग रहा है कि गाड़ी के बिजनेस में, कार और प्रीमियम कार, लग्जरी कार के बिजनेस में सबसे बड़ा इकोसिस्टम तो दिल्ली एनसीआर है। ओके। अगर बैंगलोर से भी बात करूँ तो बैंगलोर में लोग हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, बट दिल्ली एनसीआर में लोगों की लाइफस्टाइल अलग है। यहाँ पे लोगों को लग्जरी कार, प्रीमियम कार चाहिए। तो आई थिंक कि दिल्ली एनसीआर ज़्यादा इकोसिस्टम है। बट रियल एस्टेट अगर देखो तो ऑब्वियसली गुड़गांव, नोएडा ने डेवलप किया है, बट रियल एस्टेट बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट। ओके, यू मीन टू से कि जिस टाइप का मेरा बिजनेस है उस टाइप की लोकेशन मेरे को चूज करनी चाहिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। इकोसिस्टम, आप उसको इकोसिस्टम में जाना पड़ेगा। आपको धंधा करना है तो मंडी में जाना पड़ेगा। ओके कूल। तो आपकी उसकी बात करते हैं, जब आपने शार्क टैंक में बताया था कि आपने आइडिएशन स्टेट पे 1 करोड़ रुपए रेस कर लिया था, क्या प्रोसीजर था उसका? प्रोसीजर कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी 10 साल से सीए कंसल्टिंग फर्म था, मेरे क्लाइंट्स के रिलेशन थे, मेरे ऑलरेडी इकोसिस्टम था। तो आपको कोई पैसे ऐसे ही नहीं देगा, वो भी आइडिया स्टेज। क्रेडिबिलिटी थी आपकी। आपको जान पहचान के लोग ही देंगे कि यस, और वो भी तभी देंगे जब आप जो कर रहे हो उसमें उनका बिलीव हो। तो जब हमने प्रोरेटा प्लेटफॉर्म के बारे में कॉन्सेप्चुलाइज किया और लोगों से बातचीत शुरू की, तो मैंने जो मेरे फर्स्ट इन्वेस्टर थे रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के, कौन थे वो? उनके नहीं, नाम नहीं बताना चाहता मैं, बट उन्होंने उनको जब मैंने पिच किया कि ये मैं प्रोरेटा प्लेटफॉर्म सोच रहा हूँ, जबकि वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, मतलब हमारे जिस कंपनी को हम शट डाउन कर रहे थे, रियल एस्टेट आप एग्जिट ले रहे थे, उनको एग्जिट भी नहीं मिला, बट स्टिल दे वांट कि आई वांट टू फर्दर इन्वेस्ट इन योर नेक्स्ट स्टार्टअप। उन्होंने आप पे बेट ले ली। हाँ, उनके सेकंड बेट लिया। एक बार बेट लेने के बाद दूसरी बार बेट लिया एंड देन तब मेरे को समझ में आया कि ये मतलब प्रोडक्ट जो है, ये बिजनेस मॉडल जो है वर्कआउट करेगा। देन हमने काफ़ी लोगों को और पिच किया, कुछ लोगों को नहीं समझ आया, कुछ लोगों को समझ आया। सो व्हाट आई बिलीव कि अगर आप मतलब अगर फंड रेस करते हो, एक छोटा सा ही फंड, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी अमाउंट फंड रेस करते हो, तो वो आपका बिजनेस को वैलिडेट करता है। ओके। अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी करते रहो, कोई बोलने वाला नहीं है। एग्री। तो सर लाइक मेरे पास एक आइडिया है बेसिक, मेरे को फंड्स चाहिए, जीरो क्रेडिबिलिटी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में अपनाऊं? नहीं, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस नहीं है।
आपको फर्स्ट कहीं से अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपकी मतलब कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली फ्रेंड से रेस करना चाहिए, एंजल से रेस नहीं करना चाहिए। आपका आइडिया स्टेज में सबसे छोटा चेक होता है, वो आपका फैमिली फ्रेंड्स ही देगा, बिकॉज वहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है शो करने को अदर देन योर फेस। ठीक है सर, एज यू नो कि एक बार एक ट्रेंड वायरल हुआ था कि ये एलवीश यादव वगैरह रेंटेड कार लेकर मतलब शोकेस वगैरह करते हैं एंड ऑल ऑफ द स्टफ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं देखो, ये डिजिटल वर्ल्ड है, अभी इंस्टाग्राम का वर्ल्ड है, लाइक सबको मतलब हीरो बनना चाहिए, लाइक एवरीबडी वांट्स टू बी क्रिएटर, एवरीबडी वांट्स टू बी मतलब अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं। ग्रूमिंग इंडस्ट्री काफ़ी चल रही है, लोगों को अपने आप को मतलब द वे इंस्टाग्राम ने चेंज किया वर्ल्ड को, एवरीबडी वांट्स टू बी ए हीरो, राइट? क्यों? सी वो सामने अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप कुछ बनाओ, रील बनाओ, कुछ ये बनाओ, और आपको एक मतलब कम्युनिटी डेवलप हो गई एंड यू आर अर्निंग मनी। सो इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, राइट? तभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, राइट? क्रिएटर्स भी तभी जुड़ रहे हैं, उनके इफ़ यू क्रॉस 100K 200K 500K फॉलोअर्स तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम प्रो रेटा में बात करें, जो आपका स्टार्टअप है, उसके साथ ये चीज़ें जो रेंटेड कार में वो शोकेस कर रहे हैं, उससे कैसे कनेक्ट कर पाओगे आप? नहीं, रेंटेड तो है ही नहीं ना, आपका रेंटेड नहीं है या? हाँ, सो फ्रैक्शनल ओनरशिप इज नॉट ए रेंटेड, और फ्रैक्शनल ओनरशिप इज काइंड ऑफ, ये आप स्मार्ट ओनरशिप बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक स्मार्ट ओनरशिप, देखो फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेने के लिए आपको इतनी समझ होनी पड़ेगी कि ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, ये सबके बस की बात नहीं है। एक फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्या होते हैं ना, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग समझने पड़ते हैं, लोग नहीं समझ पाते, उनको समझ में आता है या तो मैं गाड़ी लोन पे ले लूँ या EMI ले लूँ। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप सबके बस की बात नहीं है। जो स्मार्ट हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे इस तरीक़ा से मैनेज होता है, जिनको FAQs पढ़ करके समझ में आता है, वो हमारे कस्टमर है। बहुत सारे कस्टमर हमको फ़ोन करते हैं कि हमको रेंट पे चाहिए, वो हमारे कस्टमर नहीं हैं। बहुत सारे कस्टमर जो है हमको EMI में चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, बहुत सारे कस्टमर का हमारे पास कॉल्स आता है, बट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप एक तरीका का आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो एक बिजनेस में जो आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप। बिजनेस करने के लिए थोड़ा सेंस ऑफ बिजनेस होना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझ होनी पड़ेगी एक प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, थोड़ा टाइम एनर्जी देना पड़ेगा कि ये प्रो रेटा प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है। आप अचानक से देखोगे रील और अचानक से बोलोगे कि मेरे को एक प्रो रेटा में ऐसे गाड़ी लेनी है, आपने समझा ही नहीं है प्लेटफॉर्म को। आप अगर सपोज करो 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो आपने 2 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है, 2 लाख के कंट्रीब्यूशन में आपको 150 दिन गाड़ी मिल रही है, ठीक है, और जो आपका कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वो लेस देन 2000 रुपीज़ का है, राइट? और वही गाड़ी रेंट पे लो तो 10,000 रुपये की है, आप 8,000 रुपये बचा रहे हो 150 दिनों के लिए, तो कितना हुआ? 10 से 12 लाख रुपए। आप इसको ऐसे सोचो, 10 से 12 लाख रुपए आप अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करोगे ना अपने टाइम को, तो वो टाइम एनर्जी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा टू अंडरस्टैंड द प्रो रेटा मॉडल, तब ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, अभी 2 मार्केट है, लोन्स वाली, EMI वाली। करेक्ट, हाँ। नहीं, लोन एक मार्केट ही है, लोन्स और EMI तो एक ही मार्केट है। फिर रेंट है। ओके, रेंट वाली और लोन्स वाली मार्केट है। तो संजीव सर, जो कॉम्पिटिटर्स इन सब में है, उन्होंने आपका मॉडल ट्राई करने की क्यों नहीं सोचा? नहीं, वो अलग बिजनेस है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट बिजनेस ऑल टुगेदर। सी, कार लोन एक सेपरेट कैटेगरी है। आपकी मतलब आज ये सोचो कि सब कार लोन तो पहले नहीं था, पहले लोग तो गाड़ी फुल पेमेंट पे लेते थे। 90s के बाद और मे बी 1980s के बाद तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप हुआ, बैंक्स डेवलप हुए, तब एक EMI का कल्चर शुरू हुआ है, राइट? तो पहले क्या करते थे लोग, कैसे कैसे गाड़ी लेकर के शो ऑफ करते थे या ये करते थे, बहुत खाली रिच लोगों को ये अवेलेबल था, राइट? तो उसके बाद फिर उन्होंने EMI आया, तो काफ़ी लोगों ने EMI लिया। तो उस समय लोग समझते थे यार ये तो लोन पे लिया है, लोग उसको भी सही नज़र से नहीं देखते थे एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग, भाई इसके ऊपर तो लोन पर इसने गाड़ी ली है। लोग बाद में वो एक्सेप्टेंस आ गई। आप लोग होम लोन भी लेते थे, कार लोन भी लेते थे। एक टाइम में ऐसा था 2000 में लोग एक्सेप्टेंस नहीं थे कि भाई इसका तो घर और गाड़ी लोन पर है, बट आज तो सबकी घर और गाड़ी लोन पर है, सब EMI दे रहे हैं। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप भी अपनी तरीका से एक एक्सेप्टेंस की जरूरत है कि जब आप समझ जाओगे कि यार फ्रैक्शनल ओनरशिप एक स्मार्ट ओनरशिप है, आपकी ना तो लोन देना ना EMI देना, आपने जो अपना कंट्रीब्यूशन देना और जितना आपको उसके बदले में यूज़ करना है गाड़ी को, आपने उस गाड़ी को अपनी यूज़ किया,
तो इट मेक्स यू स्मार्ट ओनरशिप। सर हम इसको खाली कार्स तक लिमिटेड नहीं रख सकते, ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि मतलब हाँ। हम अगर इसमें रेंटेड फ्लैट्स वगैरह भी फ्रैक्शनल में डाल दें, तो लगता है आपको कि ये वाला मॉडल उसमें वर्क करेगा? ऑब्वियसली अभी हम कार से स्टार्ट कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम लोग ऑब्वियसली वी विल ब्रिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो अभी एक बार में तो हम सारे प्रोडक्ट्स नहीं ऐड कर सकते, वी आर वेरी अर्ली स्टेज कंपनी, 2-3 साल लगेंगे, फिर हम और डिफरेंट प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी बिल्डिंग। सपोज हमारे पास आज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो ऑलरेडी हमारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वी कैन अपसेल देम विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट, मे बी टुमारो ए बाइक, मे बी टुमारो ए फ्रैक्शनल farmhouse, maybe tomorrow some other assets, can be an appreciating assets, can be a depreciating assets, any assets which can upgrade the lifestyle of middle class and upper middle class at a very fractional cost. That's our vision of the company. आपने मेंशन करा था कि कैसे आपने 6 महीने में अपने आप को टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, कैसे आपका टेक प्लेटफॉर्म है। तो लाइक फॉर दी फाउंडर्स जो एक डोमेन में है, लाइक कि खाली उनको एज अ सीईओ है बट उनको भी टेक्निकली और मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, वो कैसे अडेप्ट करें ऐसी चीजें? नहीं, आपने कैसे अडेप्ट करी थी पूरी टेक्निकली? सो इट्स नॉट अडेप्ट, लाइक यू हैव टू इन द सेंस कि आपको अगर टीम काम कर रही है वो टीम से काम करवाने का नॉलेज होना पड़ेगा, ओके राइट। टीम को कंट्रोल करने का नॉलेज होना पड़ेगा। इफ सपोज मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर, राइट। सो अगर कोई फाइनेंस का बंदा से काम कराना है तो मेरे को बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू गेट दैट नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब, और आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, उस समय तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो अब आपको वो नॉलेज ले करके, पूरा नॉलेज डेप्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतनी नॉलेज चाहिए कि आप काम करवा सको। ओके आपका मोटिव क्या था शार्क टैंक में जाने का? हम तो मतलब शार्क टैंक में जाने के लिए रेडी भी नहीं थे, बिकॉज वी आर ए अर्ली स्टेज कंपनी, प्री रिवेन्यू, और प्री रिवेन्यू में कोई भी शार्क टैंक कंपनीज में फंडिंग होती भी नहीं है, और मतलब वहाँ पे बैंड बजती है। अगर आपकी रिवेन्यू नहीं है तो वहाँ पे आपकी समझ लो बुरी तरीक़ा से बैंड बजाते थे कि भाई क्या है कंपनी, कुछ है ही नहीं, ट्रैक्शन ही नहीं है, यही नहीं है। ये नॉर्मली सभी प्री रिवेन्यू कंपनीज का हमने देखा है। तो हमने सोचा कि हमको अभी शार्क टैंक में जाना भी नहीं है, बट वो हमने फिर देखा कि शार्क टैंक इज़ नॉट अबाउट द फंडिंग, शार्क टैंक इज़ अबाउट द मार्केटिंग, एंड व्हाट इज़ आवर नीड, वी डोंट नीड फंडिंग, वी नीड मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग क्यों चाहिए? हमारे ऐप डाउनलोड्स ज़्यादा हो जाए, हमको कम्युनिटी बन जाए, हम ग्रुप बनाएंगे तभी गाड़ी बेच पाएंगे, और ग्रुप बनाने के लिए अच्छे पैसे चाहिए टू इंक्रीज द ऐप डाउनलोड, या तो मार्केटिंग करो या डिफरेंट ये। तो आपको शार्क टैंक जो है मार्केटिंग देता है। मेरे नज़र से अगर शार्क टैंक देखते हो तो इट्स 95% प्लस इज मार्केटिंग, 1 to 5% मैक्सिमम इज द फंडिंग काइंड ऑफ थिंग। तो पैसे लेने के लिए मत जाओ, मार्केटिंग के लिए जाओ, जम के मार्केटिंग करो, पैसे मिले नहीं मिले डजंट मैटर एट ऑल। जो प्लेटफॉर्म है वो भी यही सपोर्ट करता है कि स्टार्टअप्स आओ तो मार्केटिंग करने आओ, करेक्ट। आपको क्या लगता है? प्लेटफॉर्म्स लाइक जैसे शार्क टैंक का जो मोटिव है, जैसे ये तो चलो स्टार्टअप्स की बात हो गई, जो भी जा रहे हैं उनका प्राइमरी गोल हो गया मार्केटिंग, सेकेंडरी अगर फंड्स मिल गए तो ये लेके क्या है। जो शार्क टैंक प्लेटफॉर्म है जो होस्ट कर रहा है ये सारी चीज, उन्होंने ये मेन प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए ही रख रखा है? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं, लाइक सोनी टीवी ने या जिस मतलब ये जो शो है इसका फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट का है, हाँ, बट एक्चुअली में व्हाट यू सी इज द ड्रामा, व्हाट यू सी इज द मार्केटिंग। सो क्रक्स तो मार्केटिंग ही है, राइट। मार्केटिंग शार्क्स को भी चाहिए, मार्केटिंग आपके फाउंडर को भी चाहिए, मार्केटिंग चैनल को भी चाहिए, तो द होल सेटअप इज मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट बेसिकली द फंडिंग इज ए फॉर्मेट। ओके जब अनुपम ने कहा था कि वो इंटरेस्टेड है स्टार्टअप में फंड करने के लिए, तो जब कैसा लग रहा था आपको? नहीं, ऐसे कुछ लगने का नहीं था, वहाँ तो बस अपना पिच कर रहे थे। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि चलो एक से एक शार्क तो आएगा हमारे साथ? नहीं, हम तो पूरा ऑल शार्क डील्स के लिए एक्सपेक्टेशन था कि ऑल शार्क्स डील ही हो जाए, और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। काइंड ऑफ द थॉट प्रोसेस यही था कि हमारा बेसिकली एयर हो जाए शो, बिकॉज वी आर ए प्री रिवेन्यू। बहुत सारे एफर्ट के बाद बहुत सारी कंपनीज के एयर भी नहीं होते हैं, तब आपने काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम एनर्जी दिया है, और उसके बाद अगर आपका एयर नहीं होता है तो मतलब ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन था कि एयर हो जाए, क्योंकि एयर होने के बाद वी हैव सीन एक्सीलेंट ट्रैक्शन। अगर आप शार्क टैंक में हमारा यूट्यूब चैनल देखो, वी हैव गुड नंबर ऑफ व्यूज एंड एक्सीलेंट नंबर ऑफ कमेंट्स। द वे पीपल रिएक्टेड ऑन आवर बिजनेस मॉडल,
एंड इज़ लाइक एक्सीलेंट। उनके कमेंट्स देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी पसंद आया। ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टीनेजर्स पार्ट कि अगर कोई कॉलेज या स्कूल लाइक स्कूल्स कॉलेज स्टूडेंट ही मेजरली उनको आपके एल्गोरिदम से कार चाहिए तो वो कैसे अटेन कर सकते हैं? सेम प्रोसेस है, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, ऐप डाउनलोड करना है, जो सिटी में हो या तो बुक नाउ का ऑप्शन आएगा या वेट लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो नोएडा में जैसे अभी 1-2 गाड़ी की ऑप्शन चालू हो गई है, और मे बी कुछ और कार्स की भी चालू हो जाएगी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक कार का रिक्वायरमेंट है और वो गाड़ी की बुकिंग चालू नहीं है तो आप उसमें वेट लिस्ट ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा 1-2 महीना टाइम लगेगा, कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, काउंट आपको मैसेज कॉल आ जाएगा कि बुकिंग ओपन हो गई है। वंस यू मतलब बुक योर टिकट, उसके बाद 2 महीने का प्रोसेस है, पेपर वर्क करके गाड़ी शोरूम से निकल जाती है, देन यू एंजॉय द कार फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ओके सर, ऐसा नहीं कि मेरे को चलो अभी दोस्तों के साथ 1 हफ्ते बाद ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए प्रोरेटा वर्क नहीं करेगा, 2 महीने का टाइम। एक तो इमीडिएटली कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट? जो इमीडिएटली होता है उसमें आपको हमेशा नुकसान ही होता है। आपको इमीडिएटली कल की फ्लाइट लेनी है, आज की फ्लाइट लेनी है, आपको फेयर ज़्यादा लगेगा ही लगेगा थोड़े से। अगर और आप जो मतलब रेंट हमेशा कॉस्टली होता है, राइट? तो रेंट वाई नहीं तो रेंटल कंपनीज अगर सक्सेसफुल होती तो हम प्रोरेटा कोई कॉन्सेप्चुलाइज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। रेंट फॉर ए महिंद्रा थार इज 5000 प्लस। आपको अगर टेम्प्रोरी जाना है 2-3 दिन के लिए तो आप आराम से रेंट पे एंजॉय करो। बट अगर आपको लगता है कि मैं अब 3 साल 4 साल इस पर्टिकुलर कॉलेज में हूँ और मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेवल इज़ यू कैन से एवरी 3 महीने में 5 दिन का टूर है, तो और ऑन एन एवरेज मेरे को 1 साल में 25-30 दिन गाड़ी चाहिए मिनिमम, मे भी ज़्यादा ही चाहिए। तो वो फिर आपको पता है कि 3 साल तक मेरा ये प्रोसेस रहेगा, आई नीड दिस कार, देन यू बिकम आवर कस्टमर। ओके, एकदम शॉर्ट नोटिस पर कि आई वांट द कार टुमारो, मेरे को एक ट्रिप पे जाना है, वी आर नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। अच्छा, सीरियस है। आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है? अपकमिंग प्लान्स तो ऐसा कुछ नहीं, अभी हम इमीडिएटली फर्स्ट नंबर ऑफ कार्स जो हमने प्लान बनाया सितंबर तक, कि सितंबर तक 25 कार्स एंड देन 100 कार्स रोल आउट कर रहे हैं। तो ये कार्स आने के बाद जो हमारे यूज़र का मतलब ये ट्रैक्शन रहता है तो वी विल देन ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। अभी हमको टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम करना है। अभी जो हमारा कस्टमर ऐप है, उसके अलावा हमारा एक ड्राइवर ऐप डेवलप हो रहा है, तो ये अभी प्रोसेस है, अभी 6 मंथ्स लगेगा कंपनी को टू गेट टू ए सेटल लेवल। बट इसीलिए अभी आपको हमारे AMC में 50% डिस्काउंट भी है। जब हम 3 महीने 6 महीने बाद डिस्काउंट रिमूव कर देंगे तो आपको कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो अभी अर्ली कस्टमर को ये फ़ायदा भी बहुत है। ओके सर, लास्टली आप क्या एडवाइसेस देना चाहोगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने लाइक टीनेज में स्टार्टअप चालू करने की ट्राई कर रहे हैं? ओके, एक कुछ पहले इन द सेंस कि आप कुछ एक छोटा आइडिया पर काम करो, कोई एक बार में आप एक एक करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप बहुत अर्ली स्टेज में अगर कोई बिजनेस बनाना चाहते हो तो बहुत एक स्टार्ट करो, किधर से भी स्टार्ट करके, एंड द ओनली एडवाइस आई वांट टू गिव इज़ द एग्जीक्यूशन। प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को कि एक ये रहता है कि डिस्कशन कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। ये काम नहीं है, ये काम ही नहीं है। लोग इसको काम समझ लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, आइडिया पर काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया है। आप एक्चुअली में डिलेमा में हो कि ये एक मतलब एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन नहीं है वो। उसका रोल मतलब 20% ही होना चाहिए। आइडिएशन करो, रिसर्च करो, 80% तो ग्राउंड में आपको सेल करना है या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, या अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाना है। सो द चैलेंज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर इज, उनको लगता है कि अगर मैं आइडिएशन और ये सब कर रहा हूँ तो वही वर्क है, वो उतना नहीं है। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी पावरफुल। आपको एग्जीक्यूशन अगर समझ में आ गया ना, तो आप देखो आज जो भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, दे आर हार्डकोर एग्जीक्यूटर, इसलिए वो आज वहाँ पहुँचे, राइट? आपको डेली एग्जीक्यूट करना है, बट एग्जीक्यूशन करते नहीं लोग आइडिएशन डिस्कशन को ही एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। सर, आपको लगता है मनी एक मेजर फैक्टर हो सकता है कॉलेज लाइफ में? नो, मनी तो जिसके पास है उसको तो कुछ करना भी नहीं है। अच्छा। वो आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है, राइट? तो मनी तो फैक्टर है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि जिसको जिस तरीका से काम करना वो ठीक। Cool sir, all the very best for your like. So for college students what I want to say कि अगर 20-22 साल का मतलब स्टूडेंट्स है एंड उनको पता है कि मेरे को अपने फैमिली कार के लिए क्या होता है कि आपको भी एक प्राइवेट कार चाहिए, राइट? बट ऑब्वियसली एट ए मतलब कॉलेज के टाइम में मतलब फाइनेंशियल अलाउ नहीं करते, या
ये तो एक फ्रैक्शनली अगर आप गाड़ी लो एज ए कॉलेज पीरियड में तो आपका पर्पस भी फुलफिल हो गया, क्योंकि आपको हमेशा तो गाड़ी जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, ये नहीं जाना, आप कॉलेज भी जाओगे तो अपने मेट्रो या दूसरे ट्रेवल में, बट आपका जो लेज़र लाइफस्टाइल है, रोड ट्रिप पे जाना, ये और में भी जो मतलब ओकेजनली जो चाहिए वो नीड कॉलेज स्टूडेंट्स की फुलफिल होती है, और वहाँ पे उनको वो नीड है, बिकॉज आप अगर कॉलेज में हो तो पढ़ाई कितना ही कर लोगे, आपको थोड़ा तो ब्रेक चाहिए, राइट। एंड देयर वी यू मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज द महिंद्रा थार। महिंद्रा थार 1.5 लाख रुपए में आती है, और 1.5 लाख रुपए में आप महिंद्रा थार के ओनर बन गए, अपना कॉलेज पीरियड आपने पूरा एंजॉय किया, तो ये एक प्लस पॉइंट है। Yeah, sir. Thank you so Thank much you so for much, your sir. appreciation. Yeah, sir. Thank you.